हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लियर स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे 1 मई 2020 का करंट अफेयर। मैं इससे पहले बता दूं, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन क्लिक करें ताकि कोई भी अगली आने वाली मेरी वीडियो होगी तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। ज़्यादा ना विलंब करते हुए मैं इस वीडियो का स्टार्ट करता हूं। मेरा नाम विवेक कुमार, आई एम फैकल्टी फॉर मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश और मेरा चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर स्टडी। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हो, चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक बहने वाली अंतर्देशीय महानदी है। ऐसा कौन सा नदी है जो चीन से निकलती है और लाओस को होते होकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक बहती है? ये नदी, ये महानदी है तो इनका नाम है मेकोंग नदी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। मेकोंग नदी है जो चीन से निकलती है, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक बहती है। चलिए मेकोंग नदी के बारे में कुछ हम लोग डिस्कशन जानते हैं। मेकोंग विश्व की प्रमुख नदियों में से है जो तिब्बत से शुरू होता है। तिब्बत से शुरू होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस तथा कंबोडिया से होकर बहती है। यह नदी लंबाई के अनुसार विश्व की 13वीं सबसे बड़ी नदी है। अगर लंबाई में इस नदी को आंका जाए तो यह नदी 13वीं सबसे बड़ी नदी है लंबाई के दृष्टि से। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप नामक अध्ययन के अनुसार मेकोंग नदी पर चीन द्वारा निर्मित बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है। देखो इसमें जो मेन पॉइंट है ना, मैं उसको बताता चलूंगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। देखो ये नदी जो है कहाँ से होती है? चीन से निकलती है। मेकोंग नदी नाम है उसका, जो यूनान प्रांत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस तथा कंबोडिया से होकर बहती है। क्लियर? यह नदी जो लंबाई के अनुसार है विश्व की 13वीं सबसे बड़ी नदी है। ठीक है ना। मेकोंग नदी पर चीन द्वारा निर्मित बांध है। मेकोंग नदी पर चीन द्वारा निर्मित बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है। जो भी अनुप्रवाह देश है उसमें सूखे की स्थिति देखी गई है। क्लियर है पहला सवाल पर आप लोग? चलिए दूसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो दूसरा क्वेश्चन, वह जल प्रबंधन प्राधिकरण जिसे आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है, वह कौन सा ऐसा प्रबंधन प्राधिकरण है जो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है? यदि आपने मेरा वीडियो 30 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर बता सकते हो। वेरी इजी आंसर, क्योंकि मैं 30 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर में इस क्वेश्चन पे मैंने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही कॉन्सेप्चुअली समझाने का प्रयास किया था। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा परफेक्ट, कावेरी जल प्रबंध प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। इसके बारे में चलिए जानते हैं। 30 अप्रैल 2020 को कावेरी जल प्रबंध प्राधिकरण CWMA को आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। 30 अप्रैल 2020 को कावेरी जल प्रबंध प्राधिकरण CWMA को आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। इससे पूर्व यह प्राधिकरण नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन सेवारत था। यह जो इससे पहले था विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था। ज्ञात रहे कि 1 जून 2018 को केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच जल के बंटवारे संबंधी विवाद निपटान हेतु CWMA का गठन किया गया था। इसमें जो मेन पॉइंट है उसको मैं बताता चलता हूँ। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच जल के बंटवारे संबंधी विवाद को निपटान हेतु CWMA का गठन किया गया था। क्लियर है? चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, वह शहर जहाँ देश का प्रथम दुपहिया वाहन भारत स्टेज 6 टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट जारी किया गया, वो ऐसा कौन सा शहर है जिसने देश का प्रथम दुपहिया वाहन भारत स्टेज 6 टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट जारी किया गया है? वह जो शहर है वह है दिल्ली, न्यू दिल्ली। क्लियर? विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड करेंसी इज रुपी? न्यू दिल्ली है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ICAT ने नई दिल्ली में दोपहिया वाहनों हेतु भारत स्टेज 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो रिमेंबर दिस क्वेश्चन, मानकों का पहला टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट जारी किया इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। मानकों के लिए दोपहिया वाहनों के क्षेत्र में यह भारत का प्रथम प्रमाण पत्र है। यह भारत का कौन सा प्रमाण पत्र है? वाहनों के क्षेत्र में दोपहिया में स्टेज 6 में पहला है। इस प्रकार 1 अप्रैल 2020 से BS6 मानकों को छोड़कर सीधे BS6 नामक मानक लागू करने का फैसला किया गया है। जो BS5 जो था 1 अप्रैल 2020 से लागू था, उसको छोड़कर अब BS6 मानक लागू करने का फैसला किया गया है। क्लियर यहाँ तक? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित क्षेत्रों में से वह क्षेत्र जहाँ चक्रवातों के लिए आवश्यक मीनिंग दबाव बनाने रखने हेतु उष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है।
ऐसा कौन है जो क्षेत्र ऐसा इन चारों में से क्षेत्र है जहाँ चक्रवातों के लिए आवश्यक मीनिंग दबाव बनाने रखने हेतु उष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो आंसर होगा आपका, मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, समुद्री सतह तापमान एवं आर्द्रता दोनों मिलकर चक्रवात निर्माण की संभावना को बढ़ाते हैं। जो समुद्री सतह की तापमान होती है ना, आर्द्रता, तापमान और आर्द्रता दोनों मिलकर चक्रवात निर्माण की संभावना को बढ़ाती है। अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी का तापमान अधिक है। जो अरब सागर की तुलना है ना, उसमें बंगाल की खाड़ी का तापमान टेम्परेचर अधिक है, जिस कारण से चक्रवातों के लिए आवश्यक निम्न दबाव बनाने रखने हेतु उष्मीय ऊर्जा प्रदान करता रहता है। ये जो बंगाल की खाड़ी का तापमान जो अधिक है, जिसके कारण चक्रवातों के लिए आवश्यक दबाव बनाकर उष्मीय ऊर्जा प्रदान करता रहता है। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने साइक्लोन वायु के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की। गौरतलब यह है कि यह चक्रवात भारत की ओर बढ़ रहा है, जो गुजरात के तट पर टकराएगा। क्लियर है ना? यह जो चक्रवात है भारत की ओर बढ़ रहा है और गुजरात के तट पर टकराएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बंगाल की खाड़ी का तापमान अधिक है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा बंगाल की खाड़ी, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर 5 नंबर क्वेश्चन, मानवाधिकार की अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला का मुख्यालय स्थित है। जो मानव अधिकार का अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा, मैं बताता हूँ आपको, मानवाधिकार की अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ वुमेन राइट को 2017 में लंदन में एक स्वतंत्र गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। जनवरी 2019 को मानवाधिकारों के लिए समर्पित दुनिया का पहला टेलीविज़न चैनल लंदन में, कहाँ पे? पहला टेलीविज़न चैनल लंदन में इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स, कौन सा मैं अगेन कहना चाहूँगा, इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स IOHR द्वारा लॉन्च किया गया। यह एक वेब आधारित चैनल होगा और यूरोप, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व के 20 से अधिक देशों में दर्शकों के लिए मानवाधिकार मदों को वितरित करेगा। जो मुद्दा है ना मानवाधिकार का, उसको वितरित करेगा। या मध्य पूर्व के 20 से अधिक देश, यूरोप हो गया, लैटिन हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स IOHR लॉन्च किया गया है 2019 को, समर्पित दुनिया का पहला टेलीविज़न जो था। क्लियर? चलिए अब इतना जानने के बाद इसका आंसर की तरफ चलते हैं। तो इसका परफेक्ट आंसर जो है लंदन, यहाँ पे आप देख पा रहे हो डिस्क्रिप्शन के ऊपर, जो लंदन में एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन को लाया गया है। लंदन इज द राइट। इसका जो ऑप्शन होगा परफेक्ट वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बस इस क्वेश्चन और इस 1 मई 2020 के करंट अफेयर में इतना ही। मिलते हैं 2 मई 2020 के करंट अफेयर में। सो मैं इस क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन 5 था, उसके ऊपर मैंने काफ़ी बारीकी से डिस्कस किया। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, सराहें मुझे, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।